नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के अप्रैल 2024 के नए एडिशन में दिए गए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर्स को। दोस्तों सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे कोई भी वन लाइनर करंट अफेयर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन वन लाइनर करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अप्रैल 2024 इस पीढ़ी के नए हमारे पास एडिशन में है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारा पहला वन लाइन करंट अफेयर दिया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रश्न स्टार्ट 2024 का आयोजित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स की खोज की है। जो विशाल ज्वालामुखी है नोटेक्स, इसकी खोज की गई है मंगल ग्रह पर। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च किया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च किया है। PACE मिशन लॉन्च किया है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान ने लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2 रॉकेट लॉन्च किया है। जापान ने लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया। जो जापान का जो चंद्र लैंडर था स्लिम, उसे लेके गया था रॉकेट H2A। आप जरूर याद रखिए। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइसक्रीम प्रोब लॉन्च किया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी लैंग्रेज पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र ने मिस्र सैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौ वजन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौ वहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। भारत सिंगापुर से धरती अवलोकन उपग्रह टेलियोस 2 लॉन्च करेगा। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलियोस 2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली कंपनी बनी है। अगला हमारे पास दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इन स्पेस ने स्पेस एक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना लॉन्च की है। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TBD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जो भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। नासा ने ऑसिरिस रेक्स मिशन द्वारा शुद्ध ग्रह रेणु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को H2A रॉकेट पर लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर जो है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर
उतरने वाला पहला देश बन गया है। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है दोस्तों 10 अगस्त 2023 को वस्ता चंद कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1 बी रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। रूस ने भेजा था अपना चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान लूना 25 जो कि टकराकर क्रैश हो गया है। कब भेजा था ये? 10 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अक्षय शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट यानी कि पद चयन हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV 3 C56 से 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है जुपिटर 3। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। कोयले से संचालित जो है होने वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है चीन देश ने। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाउचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाउचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। स्पेसएक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेसएक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। दोस्तों अगला हमारे पास इसरो ने PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनसविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान ये फट पड़ा। चीन ने फैंगुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। फैंगुन 3 उपग्रह। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EPHA-1 लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुणे परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLEX का सफलतापूर्वक जो है संचालन किया है। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला 145 ग्रहों वाला जो है वो ग्रह बन गया है। शनि जो है अब सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक उपग्रहों वाला, यानी कि शनि जो ग्रह है उसके 145 जो है उपग्रह जो है अब पाए गए हैं और ये बन गया है सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 गुरुओं के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट वन वेव इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने 12 साल पुराने मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है। इसरो ने अपने 12 साल पुराने मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है। और हाल ही में चीन ने जोंगशिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने जोंगशिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायना बर्नावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च किया जाएगा। और रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए पहली बार जो है भाप का प्रयोग किया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला वन लाइनर करंट अफेयर दिया गया है। कोलम के पास खोजी गई आइसोपोड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। कोलम के पास खोजी गई आइसोपोड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। इसरो के नाम पर रखा गया है कोलम के पास खोजी गई एक आइसोपोड की प्रजाति का नाम। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक शुद्ध रेखा नाम रखा गया है जयंत मूर्ति के नाम पर। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कच्छ व सर्पिल रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। बर्नीहाट है मेघालय का। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। इंदौर को 7वीं बार जो है देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया है।
IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। दोस्तों, वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जामेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है वर्ल्ड लाइन करंट अफेयर्स। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अफगानिस्तान को छाड़कर जो म्यांमार है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो है वो शुरू किया है चीन ने। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली जो है वो घोषित किया है। घोल मछली को अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के बाद जो जापान है उसे एक नया द्वीप मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 पाई गई है। 3,925 पाई गई है 29 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है वेद वन पार्क जो है उसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में। वैदिक थीम वाला पार्क इसका नाम है वेद वन पार्क, जो कि शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है। कमल की नई किस्म है, इसका नाम है नमो 108। नमो 108 इसका जो है अनावरण किया गया है, मतलब कि इसे पहली बार जो है प्रदर्शित किया गया है कमल की नई किस्म नमो 108 को। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजय पोथा अभियान शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के अनिकपल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्ति तथा शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के अनिकपल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्ति तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेल्डन ट्रैवलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मैंजोरामेंसिस मिली है। मेघालय के गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोलॉप्स सीजू खोजी गई है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने केरल में अक्कोलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजातियों की खोज की है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डलूर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मैथलॉन से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। मैथलॉन से चलने वाली पहली बसों का जो अनावरण है वो बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं की जो है वो किस्म विकसित की है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई ने दूसरी बार द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेवलर यानी कि लिस्सू की नई प्रजाति खोजी गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तमिलनाडु जो है वो जलवायु परिवर्तन जो मिशन है उसको शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। भारत का पहला
परिवर्तित गांव परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेन्स लॉन्च किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को घोषित किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी किया गया है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जो है वो जारी किया है। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क यानी कि हाथियों की मौत का जो लेखा जोखा होता है उसको जारी किया है तमिलनाडु राज्य। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित मावलू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। मेघालय स्थित मावलू गुफा जो है वो भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। दोस्तों ये हमारा अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है और भारत में 12 जो है वो ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है यानी कि तट है, समुद्र के तट है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है और भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। दोस्तों इसी अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ स्पीडी अप्रैल 2024 के एडिशन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पर्यावरण उपास्थिति से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर्स हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।